बड़ा ही उत्तम कवि सम्मेलन आप लोगों के बीच आप विराजमान। अभी तक इन छोटी बात प्रतिभाओं को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। मैं इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आपसे भरपूर तालियों की आशा करता हूँ। हिंदुस्तानी भी मिट्टी को पानी कहते हैं। आप लोग भरपूर तालियों के साथ दाद देते रहिएगा इस बार। लोग हिंदुस्तानी भी मिट्टी को पानी कहते हैं। इस कमी के दिल में स्वामी जी और अम्बेडकर भी रहते हैं। मेहनत है हम ऋषि मुनि की भक्ति है, हम भीमराव की मेहनत है, हम ऋषि मुनि की भक्ति है। मीराबाई के तानो ताल नायडू के कलम की शक्ति है। मीराबाई के तानो ताल नायडू के कर जाता है दौलत और आलम की चालाकी से लोग मर जाता है। भारत के कई त्योहारों में दशहरा और दिवाली है। भारत के कई त्योहारों में that we are honoring our chief guest from all possible corner of our hearts. Sir, एक सेकंड। Yes, students, I'm calling you repeatedly. Give a big round of applause. सर इधर, सर इधर। These mementos are an emblem which always keep on reminding टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए। टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए। मारी लकड़ी ना मोती ना ढोला बिखरा बिखरा जाए। मैं हलो नी बहतीला ओले हलो नी बहतीला जालो सयो नहीं जाए। टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए। टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए। मारी लकड़ी ना मोती ना ढोला बिखरा बिखरा जाए। हालो नी बहदीला ओले हालो नी बहदीला जालो सयो नहीं जाए। बहदीला ओले हालो नी बहदीला जालो सयो नहीं जाए। टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए। टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए। मारी लकड़ी ना मोती ना ढोला बिखरा बिखरा जाए। मैं हलो
हालोहनी बहतीला हले हालोहनी बहतीला जालो सयो नहीं जाए हले हालोहनी बहतीला जालो सयो नहीं जाए टूटी बाजू बनरी लूम लड़ू उलझी जाए टूटी बाजू बनरी लूम लड़ू उलझी जाए मारी नखड़ी ना मोती ना ढोला बिखरा जाए इमे हालोहनी बहतीला हले हालोहनी बहतीला जालो सयो नहीं जाए इमे हालोहनी बहतीला हले हालोहनी बहतीला जालो सयो नहीं जाए 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 जालो सयो नहीं He is also an emblem of excellence in every walk of life. है उसे दर्द ने पाला होगा जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो जो जलेगा उसी दिए में उजाला हो Piercing through my ears and the sun asking my eyes to remain closed. But in all this, there was a building compelling me to fight against all these odds. Yes, he's going to talk to you for something really very important. So I invite here Dr. Poonam Devdutt from Shobhit University, Meerut, and she'll be talking you about parent counseling. So please listen to her and mind her words. So I welcome here on the stage. Good afternoon, parents. It is indeed a pleasure to be here in your midst today. And I'm extremely grateful to Principal Madam for inviting me here and giving me this chance of meeting you all and sharing some views with you. आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ बुलाया गया और आप सबसे बात करने का मौका दिया गया। जैसे कि अभी आपको बताया, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मनोवैज्ञानिक होने के नाते कुछ बातें आपसे एज पेरेंट्स करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप सब और आपके बच्चे कितने लकी हैं कि उन्हें इस प्रकार के स्कूल में एंट्री मिली है। इतने अच्छे परिवार का वो हिस्सा है जहाँ पर कि उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। और मैं ये भी मानती हूँ कि आप सबके लिए भी आज बहुत खुशी का दिन है। आपने अपने बच्चों के इतने सारे उनकी प्रतिभा को आपने देखा। बच्चों ने कविता सुनाई, बच्चे डांस कर रहे हैं, बच्चे भांति भांति की एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं। और ये सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो जाहिर बात है सबसे
महत्वपूर्ण चीज उसकी पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है, भांति भांति के जो उसमें गुण है, उन गुणों को विकसित करना भी बहुत जरूरी है। और ये छोटे बच्चों के लिए खास तौर से जरूरी है। जब बच्चा स्टेज पे आता है, एक पोएम बोलता है या डांस करता है या गाना गाता है, तो उसके अंदर स्टेज पे बोलने से जो आत्मविश्वास पैदा होता है, जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो उसकी आगे की जिंदगी में, आगे के लाइफ में बहुत जरूरी है। आप सब पेरेंट्स जानते हैं कि जिंदगी कितनी संघर्ष भरी हुई है। जब इंसान बाहर की दुनिया से मुखातिब होता है तो उसको तरह तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, तरह तरह की सिचुएशंस का, तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस परिस्थिति में अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम जिंदगी का सामना ठीक से नहीं कर सकते। तो आज मुझे इतनी खुशी है ये देख करके कि बच्चों को अभी से इस प्रकार का कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा मैं बधाई आपको एज पेरेंट्स देना चाहूंगी कि आप इस इवेंट में, इस घटना में पूरी तरह से भागीदारी ले रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी करेगा जो कुछ करना है, लेकिन असल बात यह है कि पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है जितना कि स्कूल का। तो स्कूल और पेरेंट्स ये एक समझ लीजिए गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों मिलके बच्चे के लिए काम करें, बच्चे की बढ़ोतरी के लिए काम करें, तो बच्चे का बहुत भला हो सकता है। तो आप सब इस बात में सहयोग दे रहे हैं, आप सब यहाँ पर आए हैं, इससे बच्चों को कितना उत्साह मिला ये आप समझ भी नहीं सकते। कि बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि मेरे माता पिता, मेरे मम्मी पापा मेरे स्कूल में आए और मेरा प्रोग्राम उन्होंने देखा। तो आप सब इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं स्कूल को, ये बहुत जरूरी है और बहुत खुशी की बात है। इसी प्रकार से कुछ और चीजों में भी स्कूल को आपके सहयोग की आवश्यकता है। जैसे कि स्कूल में तो पढ़ाई पूरी होती ही है, लेकिन अगर घर में भी बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ाई करे, घर में भी नियम से होमवर्क करे, घर का काम करे और थोड़ी बहुत पढ़ाई नियम से घर में भी करता रहे, तो उसका जो स्कूल का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो जैसे कि जाहिर बात है, जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए। तो अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना जरूरी है? स्कूल में तो पढ़ाई हो ही रही है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स मैं आज गिनाना चाहूंगी, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि बच्चा रेगुलरली स्कूल आए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा आनाकानी करते हैं कि आज हमें स्कूल नहीं जाना, आज हम थक गए, आज नींद आ रही है, आज कुछ और बात है, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है चलो घर पे रह लो। लेकिन बच्चा अगर नियम से स्कूल नहीं आएगा तो उसको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसमें वो पीछे हो जाएगा। एक दिन वो स्कूल नहीं आया, जो कुछ पढ़ाई उस दिन हुई, जो होमवर्क उस दिन हुआ, वो उसने नहीं किया, फिर बाद में उसको मेकअप करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चे को नियम से स्कूल भेजें, बिना वजह छुट्टी ना करवाएं। दूसरी बात है, बच्चे को नियमित घर में पढ़ाई की आदत डालें। कभी कभी क्या होता है, बच्चे घर जाते हैं बस सब कुछ भूल के खेलने लग जाते हैं और घर में कोई पढ़ाई नहीं होती। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के नंबर अच्छे आए तो थोड़ा बहुत हमें समय बच्चे का उसके क्लास के हिसाब से घंटा 2 घंटा हमें उसका टाइम फिक्स करना होगा। Yeah, we are thankful to you, ma'am. But at the same time, you see that since you have come from Meerut, Dr. Poonam Devvrat from Sobhit University, Meerut, psychologist and child counselor, I would like to invite her on the stage to have the formal memento from Madam Nirmal. Nirmal ma'am, one of the member of management committee,
Dr. Poonam, if my voice is reaching you, please do come. Just give a big round of applause. आज हमारे नगर जहांगीराबाद में और मां बिन्नेर देवी के समीप और मां धका देवी के समीप मां शशपति यहाँ पर स्वयं विराजमान हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर के बीच तीनों मंदिरों की स्थापना बड़े ही निकटतम है और हमें सौभाग्य मिला है यहाँ पे दर्शन करने का। तो एक में इन देवियों के बीच भोलेनाथ का एक भजन, एक सॉन्ग आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को बना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले जिस मुँह में वो जान मेरी, उसको नहीं पहचान मेरी। जिस मुँह में वो जान मेरी, उसको नहीं पहचान मेरी। यार मेरा माने, मेरे यार को बना दे, वो प्यार मुझे जगा दे। मेरे यार को बना दे, वो प्यार मुझे जगा दे। क्या होगा फिर तेरा, चोरी जो रूठ जाए, संकर तेरे माथे का चमड़ा जो टूट जाए। डम 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 रूना वाले, बम 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 फिर रूना वाले। डम 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 रूना वाले, बम 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 फिर रूना